आज मैं आप लोगों को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस, लाप्लास रूपांतरण, यूनिट 2 चैप्टर 4 सेकेंड ईयर से थर्ड पेपर का सेकेंड यूनिट जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो लाप्लास की जो डिफिनीशन है उसको पहले देखते हैं कि यदि इफ एफ टी बी अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल टी, यदि एफ टी चर टी का फलन है डिफाइंड इन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी, जो अंतराल 0 से इन्फिनिटी में परिभाषित, मीन्स टी जो वैल्यू है, टी का जो वैल्यू टी जो वेरिएबल है वो 0 से इन्फिनिटी इंटरवल में परिभाषित है। मीन्स टी जो है भी 0 से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू अटेंड कर सकता है लेस देन इन्फिनिटी। और एफ टी जो है वो फंक्शन ऑफ टी है। यहाँ ध्यान रखना जो एफ टी है ये हमेशा कैपिटल लेटर में बनता है, एफ जो है वो कैपिटल होगा तब। देन लाप्लास, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, तो एफ टी का जो लाप्लास रूपांतरण होता है इट इज डिफाइंड बाई लाप्लास ऑफ एफ टी इज डिनोटेड बाई एल एफ टी। तो एफ टी का जो लाप्लास है उसको हम लोग एल एफ टी से प्रदर्शित करते हैं। एंड डिफाइंड बाई, तो इसका जो परिभाषा है वो देखो, एंड डिफाइंड बाई लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू, इसका जो नोटेशन है वो है 0 to इन्फिनिटी ई के पावर माइनस पी टी, वैल्यू है लाप्लास की एफ टी डी टी, ठीक है। और इसका जो नोटेशन है वो है एफ पी। तो इस तरह से हम देखें तो लाप्लास एफ टी की जो वैल्यू होगी, लाप्लास एफ टी की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 to इन्फिनिटी ई के पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, और इसे हम लोग शो करेंगे एफ पी से। ये जो एफ है इट इज स्मॉल, तो ध्यान रखना जो लाप्लास होता है वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं और जो फंक्शन ऑफ टी होता है इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। कई राइटर जो है कुछ बुक्स में एफ पी की जगह जो है ना एफ एस लिखा गया है। मीन्स इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एस इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और ये भी लाप्लास की डिफिनीशन है। तो लाप्लास ऑफ एफ टी जो होगा वो होगा ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो ये लाप्लास की डिफिनीशन है कि इफ एफ टी बी अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल टी डिफाइन इन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी, यदि एफ टी चर टी का फलन है जो अंतराल टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन इन्फिनिटी में परिभाषित है, तब एफ टी का लाप्लास रूपांतरण एल एफ टी से प्रदर्शित करते हैं, डिनोटेड बाई एल एफ टी एंड डिफाइंड बाई, तथा इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि एल एफ टी इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी के पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, जिसको हम लोग एफ पी लिखते हैं, ठीक है। एफ पी नहीं लिखना है तो एस लिख सकते हैं, तो दिस इज एफ एस, तो ये होगा ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी। ये हुई लाप्लास की डिफिनीशन। अब हमें जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में फॉर्मूले यूज करने हैं तो वो कुल फार्मूले जो है जो ज़्यादा यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, वो 7 फार्मूले हैं, जिनमें पहला फार्मूला जो है वो है लाप्लास ऑफ 1। तो लाप्लास ऑफ 1 कितना होता है अभी प्रूफ करके भी दिखाएंगे। ये होता है 1/p। सो लाप्लास ऑफ 1 इज 1/p when p इज ग्रेटर देन 0। ये क्यों p ग्रेटर देन 0 है ये अभी जब प्रूफ करेंगे उस समय समझ में आ जाएगा। दूसरा फार्मूला जो हम लोग ज़्यादातर यूज करेंगे वो होगा लाप्लास t to the power n। तो लाप्लास टी की पावर एन का जो फॉर्मूला है वो 2 तरह से यूज होता है। एक होता है एन फैक्टोरियल अपॉन पी की पावर एन प्लस 1। कुछ लोग, कई बार हम लोग जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है जैसे 2/3 3/2, तो हम लोग गामा यूज करते हैं इस तरह से, गामा एन प्लस 1 अपॉन पी की पावर एन प्लस 1। यहाँ भी वही शर्त है कि p इज ग्रेटर देन 0। तो n जो है पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 है तो सीधे फैक्टोरियल यूज कर लेंगे। अगर 3/2 5/2 इस तरह से कुछ है तो गामा यूज कर लेंगे, ठीक है। दोनों की वैल्यू बराबर ही होती है, फैक्टोरियल n इक्वल टू गामा n प्लस 1। तो तीसरा फॉर्मूला जो ज़्यादा यूज होता है हम लोगों का वो लाप्लास e की पावर at होता है, और इसकी वैल्यू होती है 1/p माइनस a व्हेन p इज ग्रेटर देन 0, p इज ग्रेटर देन a। तो यहाँ p ग्रेटर देन a होगा। तो इस तरह से पहला फार्मूला है लाप्लास ऑफ 1, इसकी वैल्यू 1/p, लाप्लास टी की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n प्लस 1, लाप्लास ऑफ e की पावर at दिस इज 1/p माइनस a व्हेन p इज ग्रेटर देन a। तो ये 3 फार्मूले हो गए। चौथा फार्मूला जो हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं दिस इज लाप्लास ऑफ साइन at।
सो लाप्लास ऑफ साइन ए टी इक्वल टू जो वैल्यू है दिस इज ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर व्हेन पी ग्रेटर देन 0। तो लाप्लास साइन ए टी होता है 1/a/p² प्लस ए स्क्वायर। तो सीधे सीधे फॉर्मूले अभी याद कर लो, फिर अभी हम लोग प्रूव करेंगे इसको। अगला होता है लाप्लास कॉस ए टी, दिस इज p/p² प्लस ए स्क्वायर। यहाँ भी वही होता है p इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आप सीख रहे होंगे कि लाप्लास साइन ए टी और कॉस ए टी में जो डिफरेंस है वो है a/, और p/। का कॉस है तो p/, साइन है तो a/। अगला फॉर्मूला जो है वो होता है हाइपरबोलिक में कि साइन हाइपरबोलिक ए टी। तो साइन हाइपरबोलिक ए टी अगर है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो a/p² माइनस ए स्क्वायर व्हेन p इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस ए इसलिए होता है कि वहाँ हम लोग p इज ग्रेटर देन a एंड p इज ग्रेटर देन माइनस ए दोनों लेते हैं, तो इसलिए यहाँ p इज ग्रेटर देन मॉडुलस ए। एंड नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारा है वो है लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक ए टी। तो देखो जैसे साइन में a आता है और कॉस में p, वैसे ही हाइपरबोलिक में यहाँ p/, हो जाएगा p/p² माइनस ए स्क्वायर व्हेन p इज ग्रेटर देन मॉड। तो ये हमारा लाप्लास का कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले डिफिनीशन याद कर लो कि लाप्लास एफ टी जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 टू इन्फिनिटी e⁻−pt ft dt, इसको एफ पी से या एफ एस से डिनोट करते हैं। फिर फॉर्मूले कि 1 का लाप्लास कितना होता है 1/p, t⁻n का लाप्लास फैक्टोरियल n/p⁻n+1, e⁻at का लाप्लास 1/p-a, साइन ए टी का लाप्लास a/p² प्लस ए स्क्वायर, कॉस ए टी का लाप्लास p/p² प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक है तो p² माइनस हो जाता है, और कॉस हाइपरबोलिक ए टी है तो p/p² माइनस। ये कॉन्सेप्ट हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में पूरी 2 यूनिट है लाप्लास के, दोनों में यूज करेंगे बीएससी सेकेंडरी के 3rd पेपर की 2 एंड 3 यूनिट में। तो एक बार डिफिनीशन देख लो कि एफ टी फंक्शन है और t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन इन्फिनिटी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन इन्फिनिटी है। तो एफ टी का डिफिनीशन ध्यान रखना कि जितने t के फंक्शन है वो कैपिटल लेटर में है और p या s के फंक्शन है वो स्मॉल लेटर में। तो इस तरह से आपको सभी फॉर्मूले जो हैं वो यूज करने हैं, याद करने हैं, और फिर हम लोग इनमें बहुत आसानी से, बहुत सरलता से, बहुत अच्छी यूनिट है दोनों और बिल्कुल फार्मूला बेस्ड हैं तो अच्छे से याद हो जाएंगी।